Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about जो स्टूडेंट्स अभी कुछ इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं या जो पिछले 2-3 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिनका कहीं ना कहीं कभी जब कोई प्रॉब्लम उनसे नहीं बनता है या कुछ नई चीज़ें जब आती हैं और वो उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं या कुछ पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को ही वो ढंग से मैनिपुलेट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक मोरल डाउन हो जाता है कि आगे हम चीज़ों को हैंडल कैसे करें या किस तरीके से आगे बढ़े। ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लगती है। तो वो सारी परेशानियों से आगे हम लोग कैसे निकलें ताकि जो आता है बहुत अच्छे से आए और जो चीज़ नहीं आता है उस पर भी थोड़े बहुत प्रयास कर पाएँ अच्छी दिशा में। अब जहाँ तक इंटरव्यूज़ की बात है तो आप लोग देख रहे होंगे कि 1 महीना ऑलमोस्ट बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। बहुत लोग हैं इसमें नया कुछ देखना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा ये सजेशन है कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको आप अच्छा कमांड करो, जिस पे आपका यूएसपी है, कहा जाता है ना, जिसमें आपने जिसके बदौलत आपका जेआरएफ या गेट जो भी हुआ है उसके बेसिस पे अगर आपको कहीं से कॉल आता है तो आप देखो कि आप किस जगह पे स्ट्रांग हो, राइट, उसको ध्यान दो। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 2-3 साल से दे रहे हैं जेआरएफ गेट, अच्छा रैंक आ रहा है उनका, स्टिल उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर वही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएं ऑब्जेक्टिव बेसिस के तो वो आंसर दे देते हैं, लेकिन उसी में अगर सब्जेक्टिव वैरायटी का दिया जाए कि अच्छा इसका प्रूफ दीजिए, आप आउटलाइन दीजिए, तो फिर वो अटक जाते हैं। इसमें मैं स्टूडेंट का दोष बहुत ही कम दूंगा, मतलब ये जो एक कल्चर है आ, उसी पे को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कहूँगा और इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, है ना। मैं भी इसमें जिम्मेदार हूँ, मैं भी अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग सब इसके लिए जिम्मेदार हैं कि एक ये जो सिस्टम जो है ऑब्जेक्टिव या जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे बस एक पास करवाना ही मकसद है, वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि वो भी एक इसका एक कारण है नहीं सीखने का। और उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं मेरे साइड से कुछ नहीं, मैं भी हूँ। तो भी मैं बोलूँगा कि ट्राई करता हूँ कि चीज़ें ढंग से हों आपके लिए, और स्टिल मैं बोलूँगा कि अपने लेवल से आप भी ध्यान रखो सारी चीज़ों का, राइट। अब ऑफ कोर्स 1 महीना बचा है या 15 दिन बचे, 20 दिन में लगभग कॉल्स आएंगे आपके, या आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसी भी जे नेट जेआरएफ का दोगे, एनबीएचएम का दोगे जो आने वाला है, आईएसआई का दोगे। अब थ्योरेटिकली आपने कभी नहीं पढ़ा है किसी चीज़ों को और आप सोचोगे कि 1 महीने के अंदर मैं वो सब कुछ तोड़ दूँ, बना दूँ, तो ठीक है, ये तो नहीं बोलूँगा कि इट्स इम्पॉसिबल है, बट हाँ उतना भी आसान नहीं है। क्योंकि जब आप शुरुआत में इसमें जाओगे, हर एक स्टेप्स को जस्टिफाई करोगे, इट टेक्स टाइम। ये ऐसा ही हो गया कि पहले आपने बहुत कुछ चीज़ें नहीं करी हैं और उसको सारी चीज़ों को आप अभी एक साथ कर रहे हो और नई चीज़ों को भी करना है आपको, तो आपको समय देना पड़ेगा। और जहाँ समय देना पड़ता है हम लोग उसमें थोड़ा सा काम चोरी करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन डिमांड ये होता है कि यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, हम लोग उसमें अपना बचाव करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वो सारे स्टूडेंट जो 2-3 साल से पीएचडी इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं हो रहा उनका सिलेक्शन, बहुत अच्छे रैंक होने के बावजूद, या लगे हुए हैं नहीं हो रहा कोई एग्ज़ाम, आप सोचिए, उसके रूट्स पे जाइए, एक बार जड़ में जाइए कि क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए पहले। आप लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल से बिना प्रॉब्लम जाने कुछ ये मेडिसिन खा लिए, कुछ वो मेडिसिन खा लिए, नहीं, उससे बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होगा, जड़ पे जाना होगा आपको। व्हाट इज़ द रूट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत लोग आते हैं कि सर मेरा ये रैंक है, मेरा ये रैंक है, अच्छी बात है, लेकिन जो आता है वो कितने अच्छे से आता है ये बहुत मायने रखता है इंटरव्यू में। आप क्वेश्चन को कैसे ऑब्जेक्टिवली बनाते हो वो आपका रैंक बता रहा है, डेफिनेटली बता रहा है, उसमें नॉलेज है आपका, लेकिन जो आता है वो कितने अच्छे से आता है वो इंटरव्यू में पता चलता है। अभी चाहोगे कि 10 दिन में अच्छा हो जाए, 5 दिन में अच्छा हो जाए, चुटकी बजा के अच्छा हो जाए, मैथमेटिक्स है, यहाँ प्रूफ के बिना कुछ नहीं होता। तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, सिंपल सा फंडा है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे चीज़ें अच्छी होंगी, देर सवेर होंगी जरूर होंगी।
तो अगर कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है, उसमें अगर दिक्कत हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि अपने फ्यूचर के साथ खेलो मत, राइट। क्योंकि इंटरव्यू भी पास कर जाओगे, वहाँ पीएचडी करना है आपको, एक साउंड, एक बैकग्राउंड वो लोग देखते हैं। इंटरव्यू के क्यों लेते हैं, ये चीज़ आपने कभी पता करा है कि इंटरव्यू लेते क्यों हैं? रैंक पे ही देते तो रैंक पे सब बच्चे को हो जाता है। इंटरव्यू क्यों लेते हैं? क्योंकि वो उनका मकसद है कि जो आता है वो आप कितने अच्छे से आता है, उसको ध्यान देना है। तो इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। तो वो कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत लगता है कि नहीं, हाँ यार मेरे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो क्लियर है, बट ये इसको अप्रोच कैसे करना है, इसको किस डायरेक्शन से जाना है, क्या दिक्कत है, क्या इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सब्जेक्टिव वे से भी, ऑब्जेक्टिव भी ज़रूरी है, साथ साथ इसमें और भी चीज़ें क्या है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे लगता है रेगुलर बैचेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 2 जून से स्टार्ट कर रहे हैं सारे पीएचडी इंटरव्यूज़ के लिए भी, और रेगुलर नेट एंड बीएचएम के लिए भी 2 जून से रेगुलर बैचेस। बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं आप लोग से। तो जो लोग फेल कर रहे हैं बहुत बार, मैं उनको बोलूँगा एक बार शांति से आराम से बैठ के सोचो कि क्या दिक्कत है। किसी से नहीं पूछने का ज़रूरत, खुद से बात करो एक बार, अपने आप से एक बार बात करो बैठ के कि प्रॉब्लम कहाँ है। उस प्रॉब्लम में लगता है कि हाँ थ्योरेटिकली प्रॉब्लम है, तो आप मेल करो नोबल फोरम 05 पे, ठीक है। 2 जून से हम लोग उसके लिए जो हो पाएगा विल ट्राई टू सपोर्ट यू। और अभी जो इंटरव्यू आप फेस कर रहे हो 1 महीने में, जो आपका बेस्ट है उसमें बेस्ट करो। बहुत कुछ नई चीज़ें मत देखो, मतलब ये सजेशन ऐसा नहीं कि नई चीज़ बिल्कुल ही मत देखो, जिसको आप मैनेज कर सकते हो उसको देखने का कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नई चीज़ों में गए और पुरानी चीज़ें आप छोड़ दोगे जिसमें आपका यूएसपी है, तो फिर ख़राब हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो आप खुद समझदार हो, ये मैं आपकी समझदारी पे छोड़ता हूँ, और आप ध्यान रखो अपना, ओके। और जो सब्जेक्ट के बाद डिसीजन ले लिया इंटरव्यूज़ के लिए, अडिग रहो उस पर, कोई टेंशन नहीं है, फोकस रहो, ठीक है। ध्यान रखो अपना, ओके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस हैं, सबको रिप्लाई कर पाना बोले ना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए दे दे रहा हूँ। ध्यान रखिए, कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकली दिक्कत है, तो 2 जून ये डेट याद रखना, ठीक है, रेगुलर बैचेस के लिए। बाकी मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम देंगे ISI CMI NBHM जो भी हैं, जो बन सकता है आप लोग अपने लेवल से ट्राई कीजिए बेस्ट अपना करने का, ठीक है। मेहनत कीजिए मन लगा के, ठीक है। ध्यान रखिए अपने हेल्थ पे भी और आसपास जो आपके हैं। चलो बाय, गुड नाइट।